हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग अपग्रेड आईएएस के नए सीरीज नो योर फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हैं जेपी साहब। जेपी के बारे में हम लोग जेपी या कहें कि जयप्रकाश नारायण के बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी में हर एक साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वन बाय वन करके इनके अर्ली लाइफ से लेकर के इनका जो टाइटल मिला है उससे लेकर के इनका कंट्रीब्यूशन जो है फ्रीडम स्ट्रगल में से लेकर के इनकी जो लेगेसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है बट आपसे पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है पीपुल्स लीडर। जेपी साहब जो है ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत एक्टिव जो पार्टिसिपेंट थे, आजाद दस्ता से लेकर के आप जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटी जितनी भी थी सब में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे, तो इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ये 1902 में इसकी पैदाइश हुई थी। जो आपको सिताब दियारा नाम का जगह है जो सारण में जो पाया जाए, सारण डिस्ट्रिक्ट है, जो आज का जो छपरा या सारण कहते हैं, वहाँ पे लोकेटेड है। ये 1919 में या पटना यूनिवर्सिटी आए। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ये 1922 में यूएस मूव कर गए। यूएस मूव करने के बाद वहाँ पे उन्होंने सोशियोलॉजी पेपर पढ़ा, और सोशियोलॉजी पढ़ने के दौरान मार्क्स और जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था उससे काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ से आने के बाद वहाँ से वापस लौटते हैं, और वापस लौटने के बाद 1929 में ये आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद को फाउंडर है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1934 में बना था। आप लोग जानते हैं कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, और इसके ये महासचिव थे, को फाउंडर थे। अगर हम लोग बात करें जो ये 1942 में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो आजाद दस्ता नाम का एक संगठन बनाया था, जो बिहार में अंडरग्राउंड एक्टिविटी के लिए मशहूर था, कुख्यात था, जो ब्रिटिश को फोर्स किया कि अब यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। बाद में 1947 में भारत को आज़ादी मिली। अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये क्या है, कोई भी पोस्ट लेने के से रिफ्यूज कर दिए थे, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट इन्होंने नहीं लिया था। दूसरी बात के बाद में ये जो है बाद में करप्शन और जो गवर्नमेंट की जो ये थी, जो सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। और बाद में 1974 में जब बिहार में रामपेंट जो यहाँ करप्शन था, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, लैंड रिफॉर्म वगैरह वगैरह कुछ नहीं था, तो आप देखेंगे 1974 में बिहार में ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टोटल रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन। 1975 में जब इमरजेंसी लागू होता है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फाइनली 1979 में पटना में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में आगे चलकर भारत सरकार 1999 में इसको भारत रत्न अवार्ड जो है जो इनको